हज़रत अहमद बिन हम्बल बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, अल्लाह अकबर, क्या उनका इल्मी मर्तबा था। वो हज़रत बिशर हाफ़ी के पीछे दौड़ते थे और हज़रत बिशर हाफ़ी नाखानदा शख्स थे, लेकिन एक ख़ास करम नवाजी उनके ऊपर हुई कि अल्लाह ताला ने उनके बातन को उजला कर दिया। वो बिशर हाफ़ी थे तो शराबी और नशे में धुत शराब खाने की तरफ जा रहे थे कि उन्होंने देखा रास्ते के अंदर कागज़ का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है जिसके ऊपर लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ है। बस उसको उठाया, रोए, चूमा, खुशबू लगाई, किसी ऊंची जगह पे रख दिया और शराब खाने में चले गए। वहाँ नशे में धुत थे कि अल्लाह के किसी बंदे की दस्तक हुई दरवाज़े पे। तो जो साकी मैखाना था उसने पूछा कौन? कहा कि बिशर से मिलना है। तो कहा वो तो नशे में पड़ा है, और जो शख्स दरवाजे पे खड़ा था वो शहर का बहुत बड़ा आबिद तहज्जुद गुजार। तो जब उसको बताया कि फ़लाँ अल्लाह के बंदे बाहर तेरे इंतज़ार में खड़े हैं, तो वो नंगे पाँव दौड़े। कहा कि बिशर तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे माजी के गुनाह माफ़ कर दिए। तो बस फिर ज़िंदगी ही बदल गई। वो एक फ़कीर थे, तो वो जा रहे थे, अल्लाह की रहमत रब बहाना मी तलब, अल्लाह की रहमतें बहाने तलाश करती हैं। एक फ़कीर थे तो वो जा रहे थे, तो रास्ते के अंदर क्या देखा कि एक शराबी है, वो गंदी नाली के ऊपर गिरा हुआ है और उसका मुंह जो है उसको गुजरता हुआ पानी मज़ीद गलीज़ करता चला जा रहा था। तो इंसानी शरफ़ के नाते से उनके दिल में रहम जागा कि इंसानियत की तज़लील हो रही है। अगरचे ये शराब के नशे में है, आज का सूफ़ी और आज का मौलवी तो ठुड्डा मार के गुजरेगा, लेकिन गुनाह से नफ़रत है, गुनाहगार से नहीं है। तो वो आगे बढ़े और उसको वहाँ से उठाया और उसके जो गंदा मुंह था उसका मुंह धो दिया और चले गए। जब सहरी का वक्त हुआ तो वो तहज्जुद के लिए मस्जिद में आए, तो देखा कि वो जो शराबी जिसका मुंह धोया था वो पहले ही मस्जिद में नमाज अदा कर रहा है। तो बड़ी हैरत हुई, कहा मालिक ये क्या माजरा हुआ? कहा मेरे बंदे, तूने इसका मुंह धो दिया था, मैंने दिल धो दिया। अल्लाह अकबर, तूने इसका मुंह धोया था, मैंने इसका दिल धो दिया। तो बिशर हाफ़ी की इस अदा को अल्लाह ने कबूल कर लिया और वक्त के कामिल किसी शेख और वली के ज़रिए से उसको मैसेज पहुंचाया। जब ये पैगाम पहुंचा तो उस वक्त वो नंगे पाँव थे, बराहना पाते, ऐसे नशे में आ गए थे। फिर उन्होंने कहा मेरे रब का नाम, मेरे रब का पैगाम जब मेरे नाम आया था तो उस वक्त मैं बरहना पा था, लिहाजा सारी ज़िंदगी जूते नहीं पहनूंगा। हाफ़ी अरबी में जो है वो नंगे पाँव वालों को कहते हैं। अल्लाह अकबर। तो सारी ज़िंदगी जूते नहीं पहने कि मेरी तौबा जब कबूल हुई तो उस वक्त मेरे पाँव में जूते नहीं थे, तो अल्लाह की ज़मीन पे वो नंगे पाँव फिरते थे। तो अल्लाह ने करम कर दिया। तो अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनके पीछे पीछे भागते थे। तो एक दिन किसी शागिर्द ने कहा हज़रत ये एक नाखानदा शख्स है और आप इसका पीछा करते रहते हैं और आप इतने बड़े आलिम। तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा कि जिस रब को अहमद बिन हम्बल मानता है, बिशर हाफ़ी उस रब को जानता भी। अच्छा, वली फ़ाइल के माना में भी है, मफ़ूल के माना में भी है। फ़ईल के वज़न पर सिफ़त मुशब्बा का सिगा है, तो फ़ईल कभी फ़ाइल के माना में होता है, कभी जो है वो मफ़ूल के माना में होता है। तो अगर तो ये फ़ाइल के माना में हो तो वलीयुन से वली है उसका, तो ये वली जो है ये फ़ाइल के माना में है अल्लाह से मोहब्बत करने वाला। और अगर ये मफ़ूल के माना में हो तो फिर इसका मतलब ये है कि वो शख्स जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, यानी मुहिब के माना में भी है और महबूब के माना में भी है। अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह अहले ईमान का वली है, यानी अहले ईमान को महबूब रखता है और फिर क्या करता है, उस मोहब्बत का जो सिला अपने बंदे को देता है, युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, उसको जुल्मतों से निकाल के रोशनियों की तरफ लाता है। अल्लाह अकबर। वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत ताग़ूत, और जो काफिर हैं उनका वली कौन है? उनका वली ताग़ूत है, शैतान है। ताग़ूत उनके औलिया हैं। युख़रिजूनहुम मिनन-नूर इलज़-ज़ुलुमात, तो वो उनको रोशनियों से अंधेरों की तरफ जो है वो लेके जा रहे होते हैं। अल्लाह अकबर। तो इसलिए अल्लाह का वली वो होता है कि जो
अल्लाह जल्ला शानहू का मुहिब भी हो और अल्लाह जल्ला शानहू का महबूब भी हो। और कभी ऐसा होता है कि महबूबियत का गलबा होता है, कभी ऐसा होता है कि जो है वो मोहब्बत का गलबा होता है, यानी इस तरफ से गलबा होता है। और कभी ये होता है कि उसकी महबूबियत ऐसी होती है कि नाज बरदारी के वो रंग में होता है। तो ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि जब बंदा उससे प्यार करता है तो वो फरमाता है मैं भी उससे प्यार करता हूँ। अल्लाह अकबर। यदि तुम निकले थे अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए, तो तुमने तो अल्लाह से मोहब्बत का दम भरा, लेकिन तुमने क्या मोहब्बत करनी थी, उसने तुम्हें खुद अपना महबूब बना लिया। तो जब खुद महबूब बनाया, तुम पहले गए थे चल के नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन जब उसने महबूब बनाया तुम्हारे पाँव के अंदर कशिश डाल दी नमाज के लिए। तुम इबादत करते थे, अपने आप को तकल्लुफ के साथ लेके जाते थे, फिर जब महबूबियत पैदा हो गई तो वो शौक़ फरामा तुम्हारे अंदर ढेल दिया गया, फिर तुम्हारे कदम खुद ब खुद उठते हैं, तौफीक़ात तुम्हारे शामिल हाल हो गई हैं, फिर तुम्हारे लिए आसानियाँ और तुम्हारे लिए राहतों के सामान कुशादा कर दिए गए हैं। और एक हदीस पाक में आता है, मेरा बंदा मेरे साथ कसरत नवाफल के ज़रिए से तक़र्रुब इख्तियार करता है। मेरा बंदा मेरे साथ तक़र्रुब इख्तियार करता है फ़राइज़ की अदायगी के बाद कसरत नवाफल से, और जब वो कसरत नवाफल से मेरा तक़र्रुब हासिल कर लेता है तो फ़कुन्तु समाहुल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहुल्लज़ी यबसुरु बिही व यदहुल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलिहिल्लती यमशी बिहा। फरमाया फिर मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिनसे वो पकड़ता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिनसे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिनसे वो सुनता है। ये बुखारी की रिवायत है। तो इसका मतलब क्या कि माज़अल्लाह कान बन जाता है, नहीं मुजस्सम नहीं, यानी उसके कानों में शनवाई की कुव्वत अपनी जनाब से डाल देता है, उसकी ज़ुबान में जो है वो ताकत और तवानाई उसकी तरफ से ख़ास तौर पे वदियत कर दी जाती है। हाथ उसके होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला अपनी तरफ से ख़ास जो है वो तवानाइयाँ और कुव्वतें और उसके अंदर जो है वो ताकतें पैदा कर देता है। तो गोया अल्लाह उस बंदे को अपनी शानों का, अपनी सिफ़ात का मज़हर बना देता है। इसीलिए वौलिया के लिए तय ज़मान भी होता है और तय मकाम भी होता है, वक्त भी सिमट जाता है और उनके लिए फासले भी मिट जाते हैं। तभी तो आसिफ बिन बरखिया जो है वो हज़रत सुलेमान की उम्मत का वली जो है आंख झपकने से कबल तख्ते बल्कीस ला के कदमों में रख देता है। आना आती का बही कबला अन यर्तद्दा इलैका तरफो। जब हज़रत सुलेमान ने कहा कि कौन तख्ते बल्कीस लाएगा, तो एक जिन ने कहा मैं दोपहर तक ले आता हूँ, यानी मजलिस बर्खास्त होने तक। तो हज़रत सुलेमान ने कहा नहीं, मुझे इससे भी पहले चाहिए। यानी मैं अगर आपसे कहूँ कि आप जो है वो कराची से कोई चीज़ आप में से कोई शख्स ला के दे, तो कम से कम वो 8 दिन का, 5 दिन का या 2 दिन का तो टाइम देगा। और एक बंदा कहे कि असर तक ले आऊँगा, तो गनीमत नहीं है। कि कोई कहे असर तक आ जाती है जनाब, तो गनीमत है। तख्ते बल्कीस था, 1 महीना जाते हुए लगता था, 1 महीना आते हुए लगता था, 7 कोठरियों में मुकफ्फल था, ज़मीन में गड़ा हुआ था, पहरेदार खड़े हुए थे, 60 हाथ चौड़ा था, 80 हाथ लंबा था, कई हाथ मोटा था, और उसको उठा के लाना कैसे लाया जाए। जिन ने कहा कि मैं आपकी मजलिस के इख्तिताम से पहले पहले ले आता हूं। बहुत बड़ी बात थी ना, लेकिन अल्लाह का पैगंबर कहता नहीं, मुझे इससे भी पहले चाहिए। अल्लाह अकबर, इससे भी पहले चाहिए। अब हजरत सुलेमान को पता था ना जिनकी तरबियत मैं की है वो किस किस मुकाम पर। तो एक ने कहा मैं जोहर तक ले आता हूं, दोपहर तक ले आता हूं, बड़ी बात थी। लेकिन हजरत सुलेमान ने नहीं, मुझे इससे भी पहले चाहिए। अल्लाह अकबर। जब हजरत सुलेमान ने यह कहा तो फिर उनकी मजलिस से एक दूसरा शख्स उठा जिसका नाम मुफस्सिरीन ने आसिफ बिन बरखिया बताया। कुरान ने तो कहा वकाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। फिर वो उठा जिसके पास किताबुल्लाह का, ज़बूर का इल्म था, सारा भी नहीं था, थोड़ा सा इल्म था। इल्मुम मिनल किताब, किताब से कुछ इल्म था। वो खड़ा हुआ और क्या कहा, जिन ने तो कहा था काला इफरीतु मिनल जिन, जिन्नों में से एक बड़े कवि हैकल जिन ने कहा था मैं दोपहर तक लेके आता हूँ। लेकिन आसिफ बिन बरखिया ने क्या कहा, अना आती का बे, हजरत ये जिम्मेदारी मेरी रही। कब तक लाओगे, वो तो दोपहर तक का वक्त दे रहे हैं, तुम्हारा टाइम टेबल क्या है, कितने वक्त में लाओगे, 2 घंटे 3 घंटे, कितने वक्त में लाओगे। तो उसने क्या कहा, आना आती का बे, हजरत मैं अभी लेके आता हूँ।
ये नहीं कहा मंगवाता हूँ, ये तब समझिए, मंगवा लेता हूँ। आना आती का बेही, मैं लेके आता हूँ, जाऊंगा भी और आऊंगा भी और तख्त भी लेके आऊंगा। आना आती का बेही, मैं जाता हूं और उसको लेके आता हूं। कितना वक्त लगाओगे? कबला अन यर्तद्दा इलैका तरफु, हजरत आप आंख बाद में झपकेंगे, तख्त पहले पड़ा होगा। कुरान है। और हजरत सुलेमान ने अभी आंख नहीं झपकी, तख्त सामने पड़ा हुआ। अल्लाह अकबर। फिर बोले काला हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। तो इतने बड़े फासले कैसे सिमटे, कोई इतना सरी रफ्तार कैसे हो सकता है? तो बुखारी के हदीस पढ़ो, जब कोई मेरा हो जाए तो फिर उसकी मैं टांगें बनता हूँ, तवानाई उसकी नहीं होती, ताकत मेरी होती है। अल्लाह, लब उसके हिल रहे होते हैं लेकिन मंसूर के पर्दे में खुदा बोल रहा है। अल्लाह अकबर। हाथ उसके होते हैं, उसको अता करदा तवानाइयाँ कुव्वतें जो हैं वो मेरी होती हैं, फिर उसकी आवाज़ में बन जाता हूँ। मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और नहावंद में जंग हो रही है, नहावंद में जंग हो रही है और हज़रत उमर खुतबा दे रहे हैं मिंबर पे बैठ के। और जो जंग का कमांडर इन चीफ है उनका नाम सारिया है, और पहाड़ उनके पीछे था, दुश्मन आगे था। तो दुश्मन ने चक्कर चलाया और उनको उभारा, और ताकि वो आगे बढ़ें, क्योंकि पिछला हिस्सा महफूज था पहाड़ होने की वजह से, जो पीछे से हमला नहीं हो सकता था, पीछे पहाड़ था, तो आगे से लड़ाई हो रही थी। तो जब उन्होंने इश्तियाल दिलाया ना, तो हज़रत सारिया अपने फौज को लेके आगे बढ़ने लगे। दुश्मनों ने पीछे एक दस्ता खड़ा किया था, जब ये आएंगे तुम पीछे पहाड़ के पीछे आ जाना ताकि ये दरमियान में फंस जाए। तो जो ही हज़रत सारिया उस जोश से आगे बढ़ने लगे, हज़रत उमर खुतबा दे रहे थे, गुफ्तगू चल रही थी, सहाबा से मुखातबत कर रहे थे, अचानक आप या सारिया अल जबल, ऐ सारिया पहाड़ को नहीं छोड़ना। लोगों को हैरत हुई कि खिताबत तो हमसे हो रही है और सारिया तो जंग पे गए हुए, तो ये सारिया अल जबल, सारिया पहाड़ को नहीं छोड़ना, ये क्या कहा? अल्लाह अकबर। वक्त गुजरता गया, जंग फतह और कामयाबी के बाद जब वो मुजाहिदीन वापस 1-2 महीने के बाद वापस पलटे, तो हज़रत सारिया हज़रत उमर को ढूंढ रहे हैं और लोग भी बैठे थे। तो हज़रत सारिया ने कहा हज़रत आपकी आवाज़ ना आती तो मर गए थे। अल्लाह अकबर। हम पहाड़ को छोड़ देने लगे थे। अल्लाह अकबर। तो ये फिर हज़रत उमर की आवाज़ में इतनी ताकत कहाँ है कि ये चली जाए वहाँ तक, लेकिन कहा फिर उस ज़ुबान में बन जाता हूँ। अल्लाह अकबर। तो ये अल्लाह ताकत और तवानाई और हिम्मत पैदा फरमा देता है।